Good morning student. Today I will teach you about comparing 3 digit numbers. मतलब कंपेयर करेंगे हम 3 digit numbers को कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है. कंपेयर से मतलब ये हुआ. Recall that a number that comes after a number in the number sequence is bigger and the number is the come before is smaller. मतलब जब कोई नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किसी नंबर के बाद आता है तो जो बाद आता है वो बड़ा होगा और पहले वाला छोटा होगा. पर ए 3 digit नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए 2 digit नंबर. यदि हम 3 और 2 digit नंबर में कंपैरिजन करेंगे तो 3 digit नंबर हमेशा बड़ा होगा 2 digit से. लेकिन जब बोथ द नंबर आर ऑफ 3 digit देन कंपेरिजन हंड्रेड्स. इफ़ द हंड्रेड्स आर नॉट सेम तो कंपेरिजन करेंगे हम वंस का, टेंस का और हंड्रेड्स का. ठीक है. ऐसे कंपैरिजन करने के लिए हम देखेंगे एक एग्जांपल. जैसे हमारे पास एग्जांपल है 579 और 461. अब सबसे पहले वंस टेंस तो अलग. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100 का नंबर जो है वो कंपैरिजन करेंगे. तो हम देखेंगे 5 और 4 में 5 इज़ ग्रेटर देन 4. तो जब 5 इज़ ग्रेटर देन 4 तो ये नंबर इससे ग्रेटर होगा. कंपेयर द टेंस इफ़ द हंड्रेड्स आर सेम. यदि 100 का नंबर सेम है जैसे कि इस नंबर में 126 एंड 166 में 1 सेम है तो हम टेंस का नंबर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 2 इज़ लेस देन 6. और जब 2 लेस देन 6 है तो ये नंबर इससे लेस होगा यानी 126 इज़ लेस देन 166. क्लियर. कंपेयर द वंस इफ़ द हंड्रेड्स एंड टेंस आर सेम. अब देखेंगे 100 और टेंस सेम है जैसे कि 762 और 760 में 7676 सेम है तो हम इसका वंस का नंबर कंपेयर करेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0. तो जब 2 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब 762 इज़ ग्रेटर देन 760. इट इज़ क्लियर. तो इस तरह से हम कंपेरिजन करते हैं दो नंबर में. अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल है. अब इनमें कंपेयर करेंगे 357 517. अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 100 का नंबर तो इसमें 3 ग्रेटर देन है 3 लेस देन है 5 से तो इसका मतलब ये नंबर इससे लेस होगा 357 507. तो क्लियर है. अब हम देखेंगे कैसा नंबर जिसकी 100 की डिजिट सेम है, टेंस की सेम है और वंस की. तो इसका मतलब ये कंपेरिजन कैसा हुआ इक्वल. ये इक्वल हो गया. अब हम एक नंबर ऐसा देखेंगे जिसमें 100 की डिजिट सेम है. अब हम देखेंगे टेंस की डिजिट जिसमें कि टेंस की डिजिट में 0 इज़ लेस देन 3. 0 3 से छोटा है यानी ये नंबर 803 830 से छोटा है. तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं दो नंबरों में 3 digit के. और ये तो क्लियर कर ही चुकी हूँ. यदि 3 digit नंबर और 2 digit के नंबर में कंपैरिजन है तो 3 digit नंबर बड़ा होगा. इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से मतलब क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए फॉलोइंग आर द कंटेस्टेंट्स ऑफ ए सिंगिंग रियलिटी शो. दे हैव टू परफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ द नंबर अलॉटेड टू दैम. मतलब जो उन्हें नंबर अलॉट किए गए हैं जैसे 101 98 138 और 116 ये नंबर उन्हें अलॉट किए गए हैं. टू नो हु विल परफॉर्म फर्स्ट एंड हु विल परफॉर्म लास्ट वी अरेंज द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो अरेंजिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से जो बड़े तक का क्रम होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं. यानी बढ़ता हुआ क्रम छोटे से स्टार्टिंग करके बड़े तक. तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसे लेंगे. इसमें सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट है 98. 98 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर सो राइट इट फर्स्ट. 101 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स. और बाकी जो बचे 98 को छोड़ के उनमें सबसे छोटा 100 यानी कि 98 के बाद 101. उसके बाद दोनों जो बचे उनमें सबसे छोटा 116 इन दोनों में यानी 98 फिर 101 फिर 116 और 138 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है. तो एक जो हमारा सीक्वेंस हुआ इनका ऑर्डर असेंडिंग 98 101 116 और 138. तो एक ऑर्डर हुआ इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर. तो इट इज़ क्लियर कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. इसी तरह से यदि अरेंज नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बड़े से छोटे का जो एक सीक्वेंस लेंगे क्रम लेंगे उसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इन नंबर को
543, 785, 821 और 3, 458 और 600। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े का क्रम, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या नंबर लिखेंगे, 3 सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें। फिर उससे बड़ा हमने देखा जो हमारा नंबर है 458। फिर आफ्टर दिस 543 और उसके बाद 654। आफ्टर दिस 785 और लास्ट में जो ग्रेटेस्ट है वो 821। तो इस तरह से एक क्रम हो गया छोटे से बड़े का, इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को हम जब इसके अपोजिट लेंगे, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, बड़े से छोटे का क्रम, 821, 785, 654, 543, फिर उससे छोटा 458 और एट लास्ट 3 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हो गया आपका बड़े से छोटे का क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े का क्रम असेंडिंग। इज क्लियर? तो इस तरह से ये हमारे बढ़ते और घटते हुए क्रम हो गए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। मतलब 3 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, जिसमें हम उन 3 डिजिट को यूज़ करेंगे जो गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 038। जैसे ही हमारे 3 डिजिट है हमें दी गई हैं, तो इससे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट, वो हमें कैसे बनाना होगा। ग्रेटेस्ट से मतलब है कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर होता है सबसे पहले लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जब हम बनाते हैं 8, फिर उससे स्मॉल यानी यहाँ पर आएगा 3, फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। तो जो सबसे बड़ा नंबर इन 3 डिजिट से बनने वाला होगा वो होगा 830, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट से बनने वाला, उसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। बट हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों की, सबसे पहले यदि 0 सबसे छोटा है तो 0 को सबसे पहले नहीं लेते, क्योंकि यदि हम 0 को सबसे पहले ले लेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो 3 डिजिट में काउंट नहीं होगा। इसलिए 0 से जो बड़ा नंबर होता है स्मॉलेस्ट बनाने में वो लेते हैं, फिर 0 लेते हैं, फिर उसके बाद जो लास्ट में नंबर ग्रेटेस्ट है वो लेते हैं। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर 308 और ग्रेटेस्ट नंबर 830। इट इज़ क्लियर? तो इस तरह से हम फॉर्म करते हैं गिवन डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्किप काउंटिंग। मतलब कुछ गैप करके नंबर्स का सेम गैपिंग करके जो काउंटिंग होती है, जैसे स्किप काउंटिंग बाय टूज, यानी टू का गैप। चिल्ड्रन आर प्लेइंग टू क्रिएट शेप्स एंड फिंगर्स, दे क्रिएटेड ए स्टार एंड हैड फन काउंटिंग बाय टूज। जैसे कि काउंटिंग द नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, 10। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 का गैप है हर नंबर के बीच में, यानी 2 के बाद 4 है, 3 नहीं है यानी 2 का गैप है, 4 के बाद 6 है यानी 2 का गैप है। तो जो इसकी काउंटिंग हुई है 2s की, यानी 2 का गैप हुआ, तो इसको कहते हैं स्किप काउंटिंग बाय 2s। नाउ स्किप काउंटिंग बाय 5s, मतलब 5 की जो गैप होगा बीच में। टुडेज प्राची का बर्थडे है, शी इज़ वेटिंग फॉर द स्कूल टू गेट ओवर। स्कूल की छुट्टी होने का वेट कर रही है। शी स्किप काउंट्स बाय 5s, मतलब 5 की काउंटिंग कर रही है 5 मिनट बाद, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टाइम। जैसे कि 5 मिनट आर लेफ्ट फॉर द डिस्पर्सल, मतलब छूटने में क्लास। आफ्टर 5 मिनट छुट्टी हो गई बच्चों की, है ना। तो इस तरह से 5 का वो गैप देख रही है। तो जो काउंटिंग होगी उसमें काउंटिंग नंबर जैसे ये है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। तो विदाउट काउंटिंग द नंबर्स इन बिटवीन कॉल्ड काउंटिंग बाय 5s, मतलब 5 का गैप है, इसको कहेंगे स्किप काउंटिंग बाय 5s। नाउ स्किप काउंटिंग बाय 10s, यानी अब 10 का गैप होगा। तो सुबेर इज काउंटिंग 10 रुपीज़ कॉइन्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही इज कीप काउंट बाय 10s। स्किप काउंटिंग हेल्प्ड हिम टू काउंट क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी काउंट करने में हेल्प करेगी। जैसे काउंटिंग द नंबर्स लाइक 10, 20, 30, तो इसमें कितने का गैप हुआ, 10 का। 40 इज कॉल्ड स्किप काउंटिंग बाय 10s। इट इज़ क्लियर? तो इस तरह से स्किप काउंटिंग 2s की, 5s की एंड 10s की।
Okay student, we'll meet again with next topic, next video.